शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सेवा करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सेवा में कभी थकना नहीं है। नहीं बाबा। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उन्हें सेवा का बहुत बहुत शौक रहेगा। वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाबा का परिचय दे सबूत देंगे। कोई भी आ जाए उसको बाबा का परिचय देंगे, यही उनका सबूत होगा कि वो सबको बाबा का परिचय देते हैं। बादशाही स्थापन करने के जो निमित्त बनेंगे तो सहन भी करना पड़े तो सहन भी करेंगे। अब उस कार्य के निमित्त बने हैं तो उसमें कुछ सहन करना पड़ेगा तो वो भी सहन करेंगे। बाबा के पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्रमशः बच्चे हमेशा क्रमशः क्रम में लगे रहते हैं, कोई आगे आगे कोई पीछे पीछे। उसमें बाबा कहते हैं कि उसमें माता को जानते हैं उसी क्रम में, कोई बहुत अच्छे से, कोई साधारण रूप से और कोई एकदम नई के जैसा। माँ को जानते हैं तो जरूर पिता को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। ये वही माता पिता है जो भाग्य विधाता भी हैं और सौभाग्य विधाता भी है। तो सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार उसमें भी क्रम में लग जाते हैं। बहुत तो ऐसे भी हैं जो भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वो मर्तबा नहीं पा सकते। बाबा तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है। जो इस पुरानी दुनिया में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं ना, वो चिल्ला ही सकते हैं, बहुत तकलीफ में रहेंगे। बाबा को पहचान कर बाबा की गोद में चढ़ जाएंगे ना, फिर यहाँ बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों में सेवा करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सेवा करने का ढंग नहीं आता। निर्देश तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। अब लिखत में भी क्या क्या किसको कैसे, त्रिमूर्ति और वृक्ष का चित्र 30x40 के होने चाहिए, बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। ये बहुत काम की चीजें हैं, ये चित्र वगैरह जो है ना बहुत काम की चीजें हैं, परंतु इनका कद्र बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वो गायन बाद का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। ये भी जब अंत का समय आएगा ना, उस समय का गायन है। अभी वो सुख किसी को थोड़ी ही है। अभी वो सुख बाबा कहते किसी को नहीं मिला है। अभी तो रोते गिरते रहते, बार बार गिरते रहते हैं, रोते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है। बाबा का हाथ, बाबा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, माया का एक थप्पड़ मारता है, रोने लगते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बल रोज आते हैं परंतु वो नशा थोड़े ही चढ़ता है। नशा नहीं है, बस ड्यूटी कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, जा रहे हैं। मुरली में क्या बोले बाबा, उसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है, उसका ज्ञान का मंथन करना है, वो नहीं होता है। तो तुमको सेवा के मौके बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, एक धर्म हो। एक सरकार भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। इस बात को कोई नहीं अब जान रहे। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य यानी सतयुग त्रेता में एक ही सरकार थी, दो थी ही नहीं। तो ताली बजे, ताली बजने के लिए भी दो होना चाहिए ना, दो भी नहीं था। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या क्या करते रहते हैं। मतलब दो होगा तब तो
तालमेल में आगे पीछे तब भी होगा ना जब दो कम से कम हो, एक होगा तो फिर तो कुछ इधर उधर होगा ही नहीं। तो वैसे ही सोचते हैं यहाँ करेंगे तो हिंदी चीनी बाय बाय कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, गोली चलाते रहते हैं, फिर काम वही होने लगता है, क्योंकि बुद्धि में प्रॉब्लम बैठा हुआ है ना। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती, घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, एक सरकार थी। अभी तो अनेक सरकार है, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपस में लड़ेंगे। तो तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, हम बतलाते हैं कि भारत में सिर्फ एक सत्ता थी, एक राजा, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की सरकार। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। अभी के जो मनुष्य है ना, जो लौकिक दुनिया में पूरा एकदम बहुत उफान पर है, वो बताते हैं कि हमको बहुत बुद्धि है, हमको बहुत ज्ञान है, हम बहुत अहंकार में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनका जो ज्ञान है ना वो कौड़ी का भी नहीं है, फूटी कौड़ी कीमत नहीं उस ज्ञान की। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सेवा का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बना कर देनी है, पूरा स्वर्ग बना देना है। तो जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे सरकार में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होना चाहिए। जो लौकिक दुनिया में कोई पद पर है तो उसको उसके हिसाब से बाबा कहते हैं निमंत्रण देना है। कोई ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है, जो जैसा उसके अनुसार उसको निमंत्रण देना है, उसको भी बताना तो है ही। बाबा तो कहते हैं सबको बताना है। तो निर्देश निकले वो फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासी आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं, तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, रात दिन का फर्क है उनकी सेवा में और हमारी सेवा में। जो उस विधि से चल रहे ना, उनकी नीयत अच्छी भी होगी, लेकिन उनकी सेवा अलग दिशा में जा रही है। बाबा हमारे जो सेवा है ना उसकी दिशा इतना सटीक रखे, इतना श्रेष्ठ बना दिए हैं कि बाबा कहते हैं दोनों में रात और दिन का फर्क है। वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि रावण कैसे उनको पकड़ रहा है और खींच ले रहा है, लेकिन हमें बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं कि रावण क्या है, कौन है, कैसे पकड़ता है। तो वो धीरे धीरे नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, नहीं बाबा, तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसे सब यज्ञ में, सेवा में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, एक सरकार तो हो ही नहीं सकती, अभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक सरकार रहे और उसका सम्माने। तो सरकार को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर एक सत्ता थी, एक सरकार थी। तुम भी चाहते हो तो वो होगी जरूर, अगर आप भी चाहें तो ये हो सकता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। हम 1DT गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, हम एक सत्ता की सरकार स्थापन कर रहे हैं। वहाँ डेविल गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ की जो सरकार होगी ना उसमें बुराई विकार ही नहीं होगा, तो बुराई तो बहुत बात की बात हो गई, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास ज्ञान बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, बाबा ने जो ज्ञान दिया उससे बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, जगदीश संजय भी हैं, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं।
जी बाबा, तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे दोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ में रहते बाबा के मददगार बने, वो नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए बाबा का मददगार बने ना, ये चीज में कमी हो जाता है। अपना धंधा दोरी, बच्चे का संभाल, यही सब में व्यस्त है। यहाँ तो सेवा कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही, एक सरकार कैसे स्थापन होगी, ये चक्र नाटक देखो समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर एक सरकार होनी है। बाबा निर्देश देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर ये जाएं तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को लिहाज रखना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाबा जाएंगे तो इधर उधर भटकेंगे, वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं इनका लिहाज रखना चाहिए। ये सेवा करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है। बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। अगर कोई अपने आप को सर्वोच्च सत्ता बताने भी लग जाए अभी की लौकिक दुनिया में, तो बाकी लोग सब उसके सपोर्ट में थोड़ी खड़ा हो जाएंगे, विरोध करेंगे ही लोग। तो पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उनका विस्तार कराते थे। कोई भी नया आविष्कार हुआ तो राजा को बताए और फिर राजा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत दान करने से। राजा अभी का लौकिक राजा कब बनेंगे? या तो अभी बाबा जो राजयोग सिखा रहे उससे बने आएंगे, और नहीं तो जो बहुत ज्यादा दान किए होंगे वो अभी राजा बने होंगे। तो यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक सरकार नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसी का पटका उतारने में देरी नहीं करते। किसी कोई भी वो भी क्या लोकतंत्र बोलते हैं ना, इसमें क्या होता है, जब जिसका सपोर्ट खींच लो वो सरकार गिर जाती है। तो बाबा वही कहते हैं कि अभी ऐसी स्थिति है कि कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी राजा बनने का उसमें है ही नहीं। किसी में भी देरी, पटका उतारने में, उसको पद से हटाने में देरी नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो, बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का मौका लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता। कोई जो साधारण सत्संग होते हैं उसमें क्या होता है, हाँ गए, सुने, अच्छा लगा, आए घर में फिर वही काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ वो काम वैसे नहीं रहना है ना कि बाहर मुरली सुने, हाँ ठीक है, अब फिर घर आए फिर वही काम करने लगे। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। सरकारी बगीचा जो होता है, राजभवन वगैरह जो होता है, उसमें जो बगीचा बनाया होता है इतना खूबसूरत होता है, इतना उसमें मेंटेनेंस होता है कि उसके फूल एकदम अच्छे अच्छे होते हैं। उनके डिपार्टमेंट ही अलग है, उसको संभाल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि आपको सिर्फ बगीचा संभालना है। कोई भी जाएंगे तो पहले बहुत उन्नत उन्नत किस्म के फूल ला कर देंगे। बाबा का भी ये फुलवारी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे। अब बाबा बोलते हैं कि हम बच्चे उनकी फुलवारी हैं। अब यहाँ पर कोई नया आएगा तो बाबा कौन से फूल देंगे, कैसे कैसे फूल देंगे। हम फूल बने हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, नाम बताएंगे कि ये अच्छे अच्छे फूल हैं। बाबा कहते हैं टांगर का फूल, अक का फूल, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, जो सब चमकते उमकते नहीं है, मतलब सेवा नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाबा का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, गुप्त है उनमें विघ्न बहुत पड़ेंगे, सेवा लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सेवा का सबूत देना है।
सैकड़ों से कोई निकलेंगे, बहुत की भीड़ होगी ना तो उसमें कोई कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाबा का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार बाबा का परिचय दिल में समा गया ना, हमारी आत्मिक स्थिति में हम रह करके बाबा का बात बताएंगे तो उनके दिल में चल जाएगी बात, और जब दिल में गई तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सेवा में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े, और इस बादशाही की स्थापना कर रहे हैं तो थोड़ा तो बर्दाश्त करना होगा ना। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। कहने को तो कहते हैं हाँ बाबा ज्ञान का बहुत नशा चढ़ रहा है, बाबा कहते हैं तो परिणाम कहाँ दिख रहा है। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वो भी बतलाना चाहिए ना। सेवा का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाबा का परिचय दो, तुम्हारे पिता कौन है, तभी फिर वर्षा का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, विश्व में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के विश्व का इतिहास भूगोल कोई भी नहीं जानते। चैलेंज कर दो इस बात के लिए। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सेवा करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6 से 8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो, क्या सेवा कर रहे हैं, सेवा के नाम पर कुछ है ही नहीं। बाबा समझाते तो ठीक है ना, बाबा तो इतना प्यार से, इतने अच्छे से, इतना विस्तार से भी समझाते हैं। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड का इतिहास भूगोल, विश्व का इतिहास भूगोल, आकर समझो कि ये कैसे रिपीट होता है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो, कोई बड़े सभागार का जगह पर आयोजन करो, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती। पहचानते नहीं, अभी पहचानते नहीं है ना, इसलिए 3 पैर पृथ्वी के देने में भी बहुत कतराते। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, परम धाम से आए हुए हम क्या है, यहाँ इस दुनिया के लिए हम भी विदेशी हैं। तो आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब विदेशी हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पांव छुओ ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूम कर धोते हैं पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना, तो भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाबा कहते हैं सेवा का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे, ये मन में ये भावना रहे कि हमें लगातार सेवा करते रहना है। बुद्धि योग बाबा के साथ हो, लेकिन जो कुछ भी करते रहेंगे हर समय बुद्धि योग जो है वो हमेशा बाबा के साथ हो। आज मुरली में दोबारा एक गीत बजता है, माता तो सबकी भाग्य विधाता। माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती हैं। वो भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाबा की महिमा, सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव ये है मनसा, मध्याजी भव ये है वाचा। मन मना भव अगर है तो ये हुआ मनसा सेवा, और मध्याजी भव है तो वो है वाचा सेवा। इसमें कर्मणा भी आ गई, वाचा है तो वो कर्म में आ गया। तो कन्याओं को सेवा में लग जाना चाहिए। गांवों में सेवा अच्छी होती है, बड़े शहरों में तो बहुत फैशन है, वहाँ रावण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, टेम्पटेशन बहुत होते, बहुत प्रलोभन है, बहुत नशा है उनको लौकिक चीजों का। तो कोई क्या करे, अगर बहुत ज्यादा नशा में डूबे हुए हैं तो कोई क्या कर सकता है।
क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसा भी नहीं है। फिर ऐसा भी नहीं है कि शहरों वालों को छोड़ दो, सिर्फ गांव में ही करते रहो। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। उनमें भी कोई जो साहूकार होंगे, बड़े शहरों में होंगे, तो उनका आवाज निकलेगा तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाबा बैठ समझाते हैं, ये जगत अम्बा कौन है? ये भारत की सौभाग्य विधाता, इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। प्रमुख है, हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में एक सरकार की स्थापना करने वाली हेड, एकदम सबसे उच्च पद। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में एक सरकार की स्थापना की है, श्रीमत के आधार पर। और ये ऐसे वैसे नहीं, श्रीमत के आधार पर की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। तो सबसे पहले है कि बुद्धि योग एक बाबा से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। सेवा में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। मन मना भव का जो छू मंत्र है ना, ये सबको याद दिलाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा समाज हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले रहम दिल भव। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाबा समान निमित्त बने हो ना। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधि हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाबा के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। उनके प्रति घृणा नहीं आएगी। हमें वो मजबूर नजर आएंगे कि ये आत्मा रावण के वश में इतना वशीभूत है, उसके इतना ज्यादा अधीन हो गया है कि उसको होश ही नहीं, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो ये भावना जब मन में रहेगी तो फिर उसके प्रति घृणा नहीं आएगी, क्योंकि हम रावण को अच्छे से पहचानेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती, उस पर दया आती है कि वो अभी तक परवश है, अभी तक वो बाबा को पूरा पकड़ नहीं पाया। और अंत में स्लोगन है कि ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। जब बहुत तेज धूप निकलती है ना, तो जितना भी कीचड़ होता है वो सब सूख जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही बाबा कहते हैं हमें ज्ञान सूर्य की शक्ति बनना है, उनकी किरणें बनना है, और इस कमजोरी जो भी है, जो भी हमारी मानसिक कमजोरियां हमारी जो आती हैं, हमारे विघ्न के रूप में आती हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, सूख जाएंगी, हट जाएगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि हर संकल्प और हर क्षण विल करने से विल पावर आएगी। हर संकल्प और अपना हर क्षण बाबा को समर्पित कर देंगे तो हमारे भीतर आत्मिक शक्ति आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहा बन बंधन मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ बाबा पर निछावर कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से हम क्या हो जाएंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार पिता के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर जांच करो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद
जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। बाबा इतना अच्छा विधि बताते हैं। कोई भी संकल्प आया उसको बाबा के श्रीमत पर जो है ना, बाबा का हमने जितना भी ज्ञान लिया है, मुरली की सारी बातों को मंथन करेंगे और उसमें उस बात को बिठाएंगे कि वो उसमें कहाँ तक सही बैठ रहा है, वो सब यथार्थ है या अयथार्थ है, समर्थ है या व्यर्थ है। जैसे ही पता चलता है कि वो व्यर्थ है, सीधे छोड़ देना है, और समर्थ है तो फिर उसमें लग जाना है। लेकिन कसौटी होगी बाबा की श्रीमत। और इसका वह बहुत ही साधारण रूप से जो बाबा ब्रह्मा बाबा ने जो जीवन जी करके हमें हमारे सामने उदाहरण दिया है ना, उस पर भी बाबा कहते हैं, उसी पर हमें सब कुछ जांचना चाहिए कि अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ पर होते तो वो कैसे करते, वो क्या करते, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या किया है। उनकी जीवनी को जब हम पूरा पढ़ लेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा कोशिश करेंगे, तो हम अपने जीवन को भी उस स्तर पर ले जाने के मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। तो बाबा ऐसे ऐसे बहुत सारी युक्तियां बतलाते रहते हैं कि हम कैसे अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकें। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। उलझन में उलझता